नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो उन सभी के लिए एक आप सबके लिए छोटी सी न्यूज है कि आपके एक तो जो पंचायती राज चुनाव वाली बात है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक तो देखो, अभी ये चर्चा में जो विषय चल रहा है ना आपका, इसके बारे में जो चीज़ें थी वो आपको ऑलमोस्ट टेलीग्राम पे मिल गई है। जो भी आर्टिकल्स वगैरह है, 243 वगैरह जितने भी आर्टिकल्स वगैरह इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है वो चीज़ें आपको ऑलमोस्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल है। बाकी एप्लीकेशन में भी मिल जाती है। और जो भी जितने भी एस्पिरेंट है, एक चीज़ मैं बता दूं आप सभी के लिए, भाई अब पंचायती राज वाले चुनाव है, अब इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन के समय आपकी एग्जाम्स कितनी प्रभावित हो सकती है, मैंने ऑलमोस्ट लगभग ये चीज़ पहले भी आपको मेंशन की थी। और एक चीज़ सबसे मेन बात है कि आपकी एसआईआर वगैरह है जिनकी भी अभी ये नियम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो अभियान चलाया गया था एसआईआर वाला, तो वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके बाद में एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि वोटर्स की लिस्ट, और उसमें से वोटर्स के जो वोट काटे गए थे उनको भी मेंशन किया हुआ है ना। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप अपने वोट जरूर चेक कर लीजिए वोटर लिस्ट में कि भाई हाँ आपका नाम है कि नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपका नाम किसी कारणवश अगर डिलीट हो गया है, कट गया है, तो उसको आप वापस भी ऐड करवा सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए। तो आप सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके आधार पे आपको क्या करना है, अगर नहीं है नाम तो उसको ऐड करवा लीजिए। सबसे पहला कर्तव्य बनता है आप सभी का। और अगर नाम नहीं कटा है तो वोट दीजिएगा और आगे की आप जानकारी इस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। अब कितने सारे, तकरीबन आप ये मान के चल सकते हो 42 लाख समथिंग लोगों के वोट इसमें रिमूव किए गए थे, काटे गए थे, ठीक है। जिनमें से लगभग 7-8 लाख तो समथिंग जयपुर जयपुर के ही हैं, है ना। जितनी जितने मंत्री वगैरह है ना उनके क्षेत्र में भी ये चीजें की गई है। मतलब 50-50, 60-60, 90-90 हजार लोगों के उसमें से वोट कट कर दिए गए थे। और तकरीबन अपन जयपुर जयपुर की अकेले की बात करें तो 7 लाख नाम काटे गए थे, ठीक है। हाँ, हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की त्रुटि होने की वजह से ये चीजें हो सकती हैं, तो उनको वापस ऐड करवाने के लिए ये चीजें मेंशन की जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपकी प्रूफ होती है तो वो चीज लागू हो जाएगी। इसमें से ये चीज एक होती है कि जैसे मान लो कि किसी के पहले की चीजें, कि दादा परदादा के समय की बात करते हैं, उनके अगर मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या वो थे नहीं, या फिर उनके कोई कागजात नहीं है, आप जहां रहते हो वहां की पहले ही कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, 2002 के समथिंग की बात है, उससे पहले की बात है शायद, तो वो चीजें इसमें मेंशन की गई है कि वो आपके पास प्रूफ के तौर पे होना चाहिए कि आप यहाँ के निवासी हो। कुल मिला के बात यह है कि जो निवासी हैं उनके नाम रखे गए हैं और उनके प्रूफ है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। वरना देखो 30-40% का आजकल माहौल चलता है और ये काम इधर से उधर हो जाता है, इतना सिंपल वे में कोई इशू वाली बात नहीं है वैसा तो ठीक है, उनकी भी झाम बनना चाहिए। ऐसे तो क्या ही जनता को ऐसे वोट लो आराम से और खुद लुटेरे के सिस्टम चालू कर दो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन इस चैनल के माध्यम से बेबाक तरीके से आपको मैं हर चीज के बारे में बताऊंगा। जितने भी आपके अभी अरावली वाला भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे थोड़ा समय मिलने के बाद में, ठीक है। और आपकी, हाँ, एक चीज है, जितने भी पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपकी एग्जाम्स जरूर प्रभावित हो सकती है इसको चल करके। हाँ, एक नया कैलेंडर की बात करेंगे जो कि अपना माइंड जोन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और सभी चुनु चौधरी वाले चैनल को फॉलो कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। छोटी मोटी जितनी भी न्यूज़ वगैरह आती है वो आपको इसी के माध्यम से मिल जाती है। एसआई के लिए भी जरूर इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। अब देखो, मैंने आपको वोटिंग के बारे में बता दिया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्या क्या जितनी योजनाएं राजस्थान की है या फिर जितनी एग्जाम्स राजस्थान की है वो इस जो चुनाव से हैं वो बाधित होगी कि नहीं होगी। देखो, इस चीज में अपन ये चीज लागू कर सकते हैं, इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि भाई एक तो जब इलेक्शन होता है तो प्रशासन की बिल्कुल सही सीधी सी बात है, प्रशासन की उसमें आवश्यकता होती है। तो जब प्रशासन की उसमें आवश्यकता होती है तो अदर जो कार्य है, अदर कोई भी कार्य मान सकते हो आप। अब योजनाओं में तो इतनी दिक्कत नहीं है, योजनाएं लगभग डीबीटी के माध्यम से आती हैं तो उनमें तो वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जो प्रशासन की आवश्यकता होती है, एग्जाम्स हो गई, बोर्ड की एग्जाम्स में भी आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं प्रशासन की आवश्यकता ही होती है, योजनाओं में तो इतनी नहीं होती है। योजनाएं कंटिन्यू चलती आ रही है, उनको एक बार डिले किया जा सकता है, इतना प्रभाव हो सकता है। लेकिन एग्जाम्स में प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है,
एग्जाम्स बिल्कुल हो सकती है पोस्टपोन होने की संभावना, और ऐसा ही एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो सकती है। अगर अप्रैल माह में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज निकाल दी गई, डेट निकाल दी गई, तो ये क्लियर हो जाएगा। जब डेट निकाल दी जाएगी उसी समय आचार संहिता का लागू होना तय है। ओके, तो जब आचार संहिता उस समय लागू हो जाएगी तो बाद में 2 या 3 महीने पहले की समथिंग बात है, 2 महीने मान के चलना आप, 2 महीने 2.5 महीने पहले आपके सारे क्या निकाल देंगे, लिस्ट निकाल दी जाएगी। अब इतना समय बचा है, आई थिंक हो सकता है कि मेरे न्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो अप्रैल माह या मई माह में आपका इलेक्शन हो सकता है। संभावना यहां तक बनती नजर आ रही है। फिर अगर वापस ये नाम कटे, उनको जोड़ना, उनको वापस ऐड करना, रिमूव करना, इन चीजों में अगर और समय लगा तो फिर हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग चीजें बता दी, फिर भी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है बिल्कुल ये आप मेंशन कर सकते हो। ओके, हाँ, छोटी मोटी इश्यूज है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बाकी आप जितने भी है फ्रेंड जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को राम राम।